बेटी की शादी की तैयारी। गीता एक गरीब औरत थी जिसने अपने पति की मौत के बाद अपनी इकलौती बेटी रानी को बड़े ही नाजों से पाला था और अपने घर को चलाने के लिए गीता दूसरों के घरों में काम किया करती थी। जब से गीता ने काम करना शुरू किया था, वो अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा हर महीने सुरक्षित एक जगह पर रखा करती। ये देखकर रानी गीता से पूछती है, माँ, आप ये पैसे अलग क्यों रखती हैं? आपको पता है ना हमारे घर में खाने की कितनी कमी है। अगर हम ये पैसे इस्तेमाल करें तो हमारा पेट अच्छे से भर जाएगा। मानती हूँ रानी बेटा कि हम 3 टाइम की जगह 2 टाइम खाना खा रहे हैं, लेकिन ये पैसे मैं खर्च नहीं कर सकती। मैं इसे किसी बहुत ज़रूरी काम के लिए जोड़ रही हूँ। कौन सा खास काम माँ? अपनी बेटी की शादी की तैयारी के लिए। अब तो बड़ी हो गई है, तुझे तेरे ससुराल भेजना है। माना धूमधाम से शादी करने की हैसियत नहीं है इस बुढ़िया की, पर साधारण तरीके से भी तो नहीं कर सकते। अपनी शादी की बात सुनकर रानी अपनी माँ से कहती है, लेकिन माँ, शादी क्यों जरूरी है? मैं चली गई तो आपके साथ कौन रहेगा? अपने स्वार्थ के लिए जवान लड़की को जीवन भर घर में तो नहीं रख सकती ना मेरी बच्ची, और शादी तो हर लड़की को करनी पड़ती है। गीता इतना बोलकर रानी को प्यार से गले लगा लेती है। कुछ दिनों में लड़के वाले आकर रानी को पसंद करके 1 महीने बाद की तारीख को तय कर जाते हैं, जिसके बाद शादी की तारीख निकलने पर गीता एक दिन अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे मांगने अपनी मालकिन के पास जाती है, लेकिन उसकी मालकिन बिना कोई मदद किए उसको घर से और काम से बेइज्जत करके निकाल देती है। पैसे भी नहीं मिले थे और काम भी हाथ से जा चुका था, लेकिन अभी काम की परवाह ना करते हुए गीता घर आती है और अपने जमा किए हुए पैसों को गिनते हुए कहती है, इतने सालों से पैसे जोड़ रही हूँ मैं, लेकिन ये भी तो कितने कम हैं। मालकिन ने भी पैसे देने से मना कर दिया, अब क्या करूँ मैं। गीता अपने रिश्तेदारों से भी पैसे मांगती है, लेकिन कहीं से भी कोई मदद ना मिलने पर वो अपने सोने के कंगन जो उसके पति ने उसे दिए थे, उन्हें गिरवी रखकर सारा पैसा इकट्ठा करती है और अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू करती है। शादी की तैयारियों में दिन बहुत जल्दी निकल जाते हैं और अब 1 महीने से सिर्फ 1 हफ्ते का समय बचा था, जिसमें सबसे पहले रानी की हल्दी की रस्म आती है। और उसकी तैयारियों के लिए गीता अपने घर के आंगन में एक छोटा सा टेंट लगवाती है और सभी आस पड़ोस वालों को अपनी बेटी की हल्दी के फंक्शन में बुलाती है। लेकिन इतने साधारण से इंतजाम को देखकर गीता की पड़ोसन कमला कहती है, अरे गीता बहन, अपनी इकलौती बेटी की शादी की तैयारियां ऐसे कर रही हो? इतनी साधारण? अरे हल्दी की रस्म थी, थोड़ा मोहल्ले की गली के बाहर तक तो टेंट लगवाती। ये क्या, आंगन में ही 2 पर्दे लगवा दिए और हल्दी की रस्म शुरू कर दी। कमला बहन, मुझ गरीब से जितना हो पा रहा है कर रही हूँ मैं, पर मेरी भी इकलौती बेटी है, मेरे भी अरमान है उसकी शादी को लेकर। आप ऐसे ताने कसकर मेरी खुशी को कम मत कीजिए। और आंटी जी, मैं अपनी माँ की सारी तैयारियों से बेहद खुश हूँ, तो आपको इसमें कमी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। लो देख लो, मैं तो इनकी भलाई के लिए ही बता रही थी। कल को बाराती आकर मुंह पर बेइज्जती करेंगे तो अच्छा लगेगा। आजकल तो भलाई का भी जमाना नहीं है। कमला मुंह बनाते हुए हल्दी की रस्म में बने बेसन के पकौड़ों को खाने लगती है और कुछ देर में रानी को हल्दी लग जाती है। सभी औरतों के घर से जाने के बाद गीता अपनी बेटी से कहती है, रानी बेटा, मुझे माफ करना, मैं तेरी शादी की तैयारियां अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। तेरे कितने सपने होंगे खुद की शादी के। माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आप मेरी उम्मीदों से कहीं अच्छी मेरी शादी कर रही हैं। मुझे किसी चीज में कोई कमी महसूस नहीं हो रही माँ। अपनी बेटी की बात सुनकर गीता अपनी आंखों में आए आंसू पोंछते हुए
उसको उसकी शादी का लहंगा देते हुए कहती है, ये देख तेरी शादी का लहंगा। ज्यादा महंगा नहीं है बेटा, लेकिन मैंने खुद पसंद किया है। मेरे लिए ये दुनिया का सबसे सुंदर लहंगा है, क्योंकि ये मेरी माँ ने पसंद किया है। इतना कहकर रानी अपनी माँ को गले से लगा लेती है। ऐसे ही दिन गुजरता है। अगले दिन लड़के के पिता अपने घर के कुछ बुजुर्गों के साथ शगुन लेकर गीता के घर आते हैं, जहाँ और पड़ोसियों के साथ कमला भी मौजूद थी, जो एक बार फिर गीता को नीचा दिखाते हुए माधव से कहती है, अरे भाई साहब, आप देखने से तो अच्छे घर के लग रहे हैं, फिर ऐसे फटीचर घर में रिश्ता क्यों किया? देखिए ना, आपके स्वागत में यहाँ बस एक शरबत और लड्डू है। भला ऐसी कौन सी शादी होती है जिसमें इतने फीके पकवान हो? बहन जी, गीता जी अपनी हैसियत के मुकाबले जितना कर रही हैं हमें स्वीकार है। 4 मेहमानों का ढंग से खाना नहीं खिलाया जा रहा, इतना कोई गरीब नहीं होता। मैंने भी अपनी बेटी की शादी की थी, शादी के नॉर्मल फंक्शन में भी 56 भोग बनवाए थे। कमला ने इतना बोला ही था कि तभी उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है और वो अपने पेट को पकड़ लेती है। ये देखकर रानी कहती है, लगता है आंटी कल आपने मेरी हल्दी की रस्म में बने पकोड़े कुछ ज्यादा ही खा लिए थे। बताओ, खाना ना पसंद आने पर आपने इतना खा लिया, अगर पसंद आ जाता तो क्या होता? रानी की बात को सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और कमला अपने पेट को पकड़कर घर जाते हुए रानी से कहती है, देख लूंगी तुमको, जैसी तुम्हारी जुबान है ना, ऐसी ही गरीबों वाली शादी के लायक हो तुम। सबके सामने कमला को जवाब देते हुए देखकर गीता रानी को डांटती है। साथ ही वो रानी के ससुर माधव से भी माफी मांगती है, जिस पर माधव कहता है, अरे बहन जी, आप क्यों माफी मांगती हैं? और रानी बिटिया ने कुछ गलत नहीं किया। अपने मन की तरफदारी करना और सबके सामने उसे बेइज्जत ना होने देना एक बेटी का कर्तव्य होता है। अब चलिए चलिए शगुन की रस्म शुरू करते हैं। माधव और गीता रानी की शगुन की रस्म को पूरा करते हैं और उसके बाद माधव अपने घर चला आता है। शादी का दिन भी आता है। सारी तैयारियां बड़ी धूमधाम से होती है। गीता ने अपनी हैसियत के मुताबिक सब तैयारियां की थी। बारात आती है और शादी की रस्में शुरू होती है। लेकिन उसी बीच कमला, जो इतना सब होने के बाद भी शादी में आई थी, खाने को देखकर जोर से सबके आगे कहती है, अरे देखो तो, शादी में ऐसा खाना बना है जैसे कहीं भंडारा हो। बताओ, बेटी की शादी की तैयारियां कर रही हैं ये। अरे इससे अच्छी तैयारियां तो एक भिखारी कर ले अपनी बेटी की शादी की। कमला की बात सुनकर वहाँ मौजूद लोग भी आपस में बातें बनाने लगते हैं और ये देखकर गीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन ये सब रानी के बर्दाश्त के बाहर हो जाता है और वो मंडप से उठकर सबके सामने कहती है, कमला आंटी, बस बहुत हुआ। आपने शादी की हर रस्म में आकर मेरी माँ की तैयारियों में कमियां निकाली, लेकिन अब नहीं। आप जानती भी हैं कि मेरी माँ कितने सालों से एक एक पैसा बचाकर इस दिन के लिए जोड़ रही थी, और आपने इतनी आसानी से उनकी सारी तैयारियों में कमी निकाल दी। एक माँ के लिए अपनी बेटी की शादी कितनी जरूरी होती है, ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है। आपने भी तो अपनी बेटी की शादी के लिए कितनी जगहों से कर्जा लिया था, जिसे आप अभी तक चुका रही हैं। कोई कहेगा ये दुल्हन है, लड़के वालों के तो भाग फूट गए। जी नहीं बहन जी, मेरे बेटे और हमारे भाग नहीं फूटे, बल्कि हमें तो गर्व है कि हमें रानी जैसी बहू मिल रही है, जो अपनी माँ का अपमान नहीं सह सकती। वो हमारे घर आकर हमारा भी अपमान कभी नहीं सहेगी और हमेशा हमारी इज्जत की रक्षा करने के लिए आगे खड़ी रहेगी। हाँ कमला बहन, आपने आज तो सच में ज्यादा कर दिया। अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में मैंने अपनी सारी जिंदगी की कमाई लगा दी, पर मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी बहुत अच्छे घर में जा रही है। शादी भले ही धूमधाम से ना हो, लेकिन मैंने अपनी बेटी के लिए ऐसा ससुराल ढूंढा है जहां हमेशा उसके गुणों का आदर होगा। और सच मानो,
यही उसकी शादी की सबसे बड़ी तैयारी थी। रानी की सबके सामने खूब तारीफ होती है, तो वहीं कमला अपनी नजरें झुकाकर शादी से वापस अपने घर चली जाती है और उसके बाद शादी की सभी रस्में आराम से पूरी होती है और रानी विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है और आखिरकार बेटी को विदा कर गीता की आखिरी जिम्मेदारी भी पूरी हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।